चलिए इस बीच आपको दमोह से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर जंगल में एक साथ 43 मृत बैलों के शव मिले हैं। ये सनसनीखेज खबर आ रही है दमोह से, जहां पर जंगल में एक साथ 43 मृत बैलों के शव बरामद हुए हैं। नोहटा बीट के जंगलों में मिले हैं 43 बैलों के शव। मृत बैलों के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नोहटा बीट में सिद्धों के सामने जंगल में सुबह करीब यह हादसा, जहां पर 43 गौवंश बैलों के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। और नोहटा का यह मामला, जहां पर मृत बैलों के शव को देखकर वन विभाग के चौकीदार ने अट्टी आदिवासी ने वन विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद फॉरेस्ट चौकीदार ने इसकी जानकारी नोहटा थाना पुलिस को दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसको हम इतनी सनसनीखेज ये खबर है, जहां पर बैलों के शव को देखकर कहीं ना कहीं आप भी निराश हो जाएंगे किस तरीके से एक साथ 43 जो गौवंश हैं उनके शव बरामद हुए हैं। और इस पूरे मामले में जो चौकीदार है उसने जानकारी दी फॉरेस्ट विभाग को, और इसकी जानकारी नोहटा थाना पुलिस को भी दी गई। सूचना की तस्दीक के लिए नोहटा थाना प्रभारी ने स्टाफ को भी मौके पर भेजा, जिसके बाद करीब 43 गौवंश बैल मृत पाए गए हैं। चलिए इसमें रुक करेंगे, हमारे दमोह संवाददाता अतुल पांड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हताहत करने वाली हैं, दुखद हैं। जिस तरीके से 43 गौवंश एक साथ मिलते हैं और जिस तरीके से वहां पर शव बरामद हुए हैं, कहीं ना कहीं दुखद खबर है। क्या कुछ जानकारी अभी इस पूरे मामले में हो पाई है पुलिस प्रशासन की तरफ से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से? मैं आपको बताना चाहूंगा, नोहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 17 मील डूमर मार्ग के बीचों बीच जंगल में 17 शव, मतलब 43 शव बैल के पाए गए हैं। और वहाँ ये रात्रि में मतलब ये घटना घटित हुई है। और फॉरेस्ट विभाग और पुलिस विभाग पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। और ये प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि गो तस्कर हैं, जो रात्रि में फॉरेस्ट विभाग में वो मृत गोवंश वहां डालते हुए निकल गए हैं। और पूरे मामले की थाना प्रभारी और फॉरेस्ट विभाग जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अतुल, जिस तरीके से यहाँ पर 43 गौवंश पाए गए हैं रातों रात या इतनी जल्दी तो ये वहां पर नहीं पहुंचे होंगे। गौ तस्करों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है, एक साथ अगर वहां पर गौ तस्कर इनको लेकर पहुंचते हैं लेकिन मृत अवस्था में, और जिस तरीके की वहां पर शव दिख रहे हैं वो फूले नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो मृत गौवंश है उनको लाकर यहाँ पर डाला गया है या यहाँ के आसपास के जंगलों के वो गौवंश है। क्या इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने आया? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्थानीय गोवंश नहीं है, ये गोवंश तस्कर है जो माल वाहक से के ले जा रहे थे। और रात्रि में वहां पर इन्होंने फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर शवों को डालती वहां से निकल चुके हैं। और पूरे मामले की थाना प्रभारी तहसीलदार जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया गया है और पूरी जांच कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गौ तस्करों का हालांकि ये सामने आया है मामला, और यहाँ पर एक साथ 43 गौवंश जिस अवस्था में पड़े हैं, गौ तस्करी का ये मामला सामने आ रहा है। इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया ही, चलिए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आज सुबह जो फॉरेस्ट विभाग का चौकीदार है उसने सूचना दी कि सर ये वन विभाग की जमीन में अब ये जो बैल हैं ये मृत हालत में पड़े हैं, जिसकी तस्दीक के लिए स्टाफ को भेजा गया। तस्दीक करने पे सही पाई गई। जो घटना स्थल पे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, नायब तहसीलदार साहब भी उपस्थित हुए। जो मौके का मुआयना किया गया, करीब 40-42 की संख्या में बैल मृत पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि किसी बड़े वाहन में भर के उनको ले जाया जा रहा था और मृत होने पर उनको यहाँ जंगल देखकर यहाँ छोड़ के चले गए। तो नोहटा बीट के जंगलों में 43 बैलों के शव मिले हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गौवंश का ढेर लगा दिया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्र के ये गौवंश नहीं है, बल्कि गौ तस्कर इनको वहां से लेकर गुजर रहे थे और मृत गौवंशों को वो जंगल के बीचों बीच डालकर चले गए। जिसके बाद चौकीदार के द्वारा पुलिस प्रशासन को ये सूचना दी गई, जिसके बाद लगातार इसकी पतासाजी की जा रही है कि आखिर दमोह तक कैसे ये तस्कर इनको लेकर पहुंचे। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं क्षुब्ध करने वाली है, जिस तरीके से एक साथ 43
मृत बैलों के शव यहां पर बरामद हुए।